शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ मध्ययुगीन काव्य, जिसे लिखा है मीराबाई ने। आज हम इसके आगे की 2 काव्य पंक्तियों पर भाव विस्तार करेंगे। पाठ शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। इसे हम गा करके भी सुना सकते हैं, गाने का प्रयास करें, अच्छा लगे तो आप भी गाइएगा। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। हाँ, नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। हाँ, नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माँ, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। हाँ, नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटी तटी शोभित, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। हाँ, नैनन में नंदलाल। इस तरह से मैंने अपने सुरों में गाने का प्रयास किया है। आप भी गा सकते हैं, और आप जब गाएंगे तो आपको आनंद भी आएगा और पढ़ने का मज़ा भी लगेगा। इसलिए आप अपने सुरों में गाने का प्रयास कीजिए, आपसे भी ज़रूर बनेगा अगर प्रयास करेंगे तो हमने तो इसे गा करके सुना। अब इसका जो भाव विस्तार है वो देखते हैं। संदर्भ पहले ही बता चुके हैं, पहले दिवस जिस प्रकार से आपने संदर्भ लिखा था इसी प्रकार से लिख सकते हैं। प्रसंग, कृष्ण को अपनी आँखों में बसा लेने की बात इसमें मीराबाई जी ने कही है, इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से। तो व्याख्या देखते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल कहने पर यहाँ नंद के लाल, नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण से है। तो नंदलाल अर्थात कृष्ण, तुम मेरी आँखों में बसे हो, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, कृष्ण तुम मेरी आँखों में बसे हुए हो। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल,
मोहनी मूर्ति अर्थात उस सांवली व मन को मोह लेने वाली बड़ी बड़ी आँखों वाली छवि मेरे मन में बस गई है। नैना मतलब आँख, तो आँखों वाली छवि मेरे मन में बस गई है। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस अर्थात अधर माने होता है होंठ और सुधा का अर्थ होता है अमृत। सुधारस माने अमृतमय रस। अमृतमय रस से भरे हुए तुम्हारे होंठ या अधरों पर मुरली विराजती है। उर वैजंती माल, उर का अर्थ होता है हृदय। हृदय पर तुमने वैजंती माला धारण की हुई है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, कटी का अर्थ होता है कमर तट माने किनारे, क्षुद्र घंटिका माने छोटी छोटी घंटियाँ। तो कमर पर छोटी सी घंटी बंधी है जिसके नुपुरों की ध्वनि शोभित, नुपुर शब्द रसाल, जिसके नुपुरों की ध्वनि वातावरण में रसाल रस घोल रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण या यह बाल गोपाल रूप वात्सल्य से भरा है। भगत वत्सल, वत्सल का अर्थ होता है वात्सल्य, भगत वत्सल गोपाल, जो सभी संतों के हृदय को सुख और आनंद प्रदान करता है। विशेष अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज व मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और पदों में लयात्मकता है। अगला देखते हैं, इसे भी गा करके सुनते हैं, गाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खायो न खर्च चोर न लेवे, खायो न खर्च चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार से आप भी इसे गा सकते हैं और गा करके इसका आनंद ले सकते हैं। कविता को जब तक नहीं गाया जाता है तब तक उसका भाव हृदय में नहीं घुसता है,
हृदय में आत्मसात करने के लिए कविता की पंक्तियों को गानी चाहिए। तो इसका संदर्भ तो आप जानते ही हैं। प्रसंग देखते हैं। मीरा जी कहती हैं कि उन्हें राम रतन रूपी धन प्राप्त हो गया है। यहाँ पर राम क्या है? तो रतन है, रत्न है, और राम रूपी जो धन है उसे मीराबाई जी ने प्राप्त कर लिया है। आगे के व्याख्या में आइए देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा श्री कृष्ण की उपासिका है और कहती हैं कि मेरे सद्गुरु की कृपा से राम रतन रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हो गई है। मुझे राम रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हो गई है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई अर्थात जन्मों से मुझे जिसकी अभिलाषा थी संसार में खोवायो अर्थात सब कुछ खोकर भी मैंने उस पूंजी को प्राप्त कर लिया है। खायो न खर्च चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। आगे की पंक्ति में वे कहती हैं कि जो मेरे साथ जन्मों तक रहेगी, जिसे खर्च करने पर भी खर्च नहीं किया जा सकता, उसे चोर चुरा नहीं सकता, और दिन प्रतिदिन वह पूंजी बढ़ती जाती है। जितना खर्च करो उतनी बढ़ती है। सत की नाव खेवटियाँ सतगुरु भवसागर तर आयो। कहने का तात्पर्य कि जितना हमारा मन ईश्वर भक्ति में तरलीन होता है, हम उसका नाम लेते हैं, हमारा मन उतना ही उसकी भक्ति में डूबता जाता है। आगे कहती हैं कि सत की नाव खेवटियाँ सतगुरु भवसागर तर आयो अर्थात सत्य की नाव खेकर सद्गुरु जिसके नाविक थे, मैंने उस संसार रूपी समुद्र को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं, गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण हैं। यह खुशी से मैं बता सकती हूँ, उनकी प्रशंसा गाने में मुझे कोई संकोच नहीं है। फिर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि उनको क्या प्राप्त हो गया है? राम रूपी रत्न या धन की प्राप्ति हो गई है। और वे कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो अर्थात यह मेरे सद्गुरु की कृपा थी कि मुझे राम रत्न रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हो गई। आगे वे कहती हैं कि जन्मों से मुझे जिसकी अभिलाषा थी, संसार में सब कुछ खोकर भी मैंने उसे प्राप्त कर लिया है, जो मेरे साथ जन्मों तक रहेगी, जिसे खर्च करने पर भी खर्च नहीं किया जा सकता, उसे चोर चुरा नहीं सकता। दिन प्रतिदिन वह पूंजी बढ़ती जाती है, जिसका खर्च करो उतनी बढ़ती है। कहने का तात्पर्य है कि जितना हमारा मन ईश्वर भक्ति में तल्लीन होता है, हम उसका नाम लेते हैं, हमारा मन उतना ही उसकी भक्ति में डूबता जाता है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सत्य की नाव खेकर सतगुरु जिसके नाविक थे, मैंने इस संसार रूपी समुद्र को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं, यह खुशी से मैं बता सकती हूँ, उनकी प्रशंसा गाने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इसका विशेष है कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ भी, और भाषा ब्रज व मेवाड़ी है, पद में संगीतात्मकता है, इसलिए हमने इसे संगीत के सुरों में गाने का भी प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा।